हरे कृष्णा दंडवत दंडवत हरे कृष्णा दीदी दंडवत दंडवत हरे दंडवत कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ साधना जी कंटिन्यू कीजिए। अभी आप आगे दीदी, आप कंटिन्यू करिए, हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे थे दीदी। हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है। आज बहुत ही मुख्य और महान तिथि है नित्यानंद ठाकुर त्रयोदशी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं नित्यानंद ठाकुर गुरु तत्व है, अखंड गुरु तत्व है। भगवान श्री राम के समय लक्ष्मण के रूप में और कृष्ण के समय बलदेव के रूप में, पृथ्वी को संभाले हुए शेषनाग के रूप में, अनंत देव के रूप में। यही महासंकर्षण है, यही मूल संकर्षण है, यही कारण अर्णवशाही विष्णु है, इन्हीं के अंश गर्भोशाही, इन्हीं के अंश क्षीरोशाही। इस तरह से इनकी महिमा बहुत अधिक है। और यही भगवान श्री कृष्ण का आसन भी है, उनका श्रीअंग भी यही है, उनका जो मुकुट है वो भी यही है, उनकी पादुका भी यही है, उनकी शैया भी यही है। देवकी के लिए आते हैं और धाम बना जाते हैं। ये नित्य रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखें। नित्यानंद ठाकुर ब्रज में हमेशा यही अनुभव करते हैं कि नंद बाबा ही उनके पिता हैं और द्वारका में वसुदेव उनके पिता हैं। यद्यपि रोहिणी के पति नंद बाबा नहीं है, लेकिन नंद बाबा का उनके प्रति इतना अधिक वात्सल्य है कि उनको ही अपना पिता मानते हैं। ब्रज में उन्होंने कभी भी हल और मुसल धारण नहीं किया, कोई अस्त्र ना कृष्ण धारण किया न उन्होंने। द्वारका में शंख चक्र गदा पद्म कृष्ण धारण किए, उन्होंने हल और मुसल धारण किए। नित्यानंद ठाकुर के रूप में इनकी महिमा अनंत अपार है। इनका ध्यान और चिंतन करने से भक्ति मार्ग में प्रवेश हो जाता है और ये उनमें से हैं जो जगाई मधाई तक का उद्धार कर पाते हैं। कृष्ण प्रेम नाम की मदिरा से हमेशा उन्मत्त रहते हैं, अवधूत वेश में रहते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। यद्यपि इनकी दो पत्नियां हैं, जानवर वसुधा। वसुधा से जानवर देवी इनकी पत्नी है। जब अनंग मंजरी कृष्ण के साथ हैं तो इस समय वो जानवर देवी के रूप में है, वही अनंग मंजरी। तो इनकी अनंत शक्तियां हैं। हमें आज हम सब ने उनका उपवास व्रत किया है, हमें इनकी महिमा भी जाननी चाहिए। आज शाम सुबह संध्या आरती के समय, रात को शयन करते समय बार बार इनसे प्रार्थना करें कि हमें जिस तरह से आपके अंदर कृष्ण भक्ति है, हमें उसमें से प्रदान कीजिए। इनके अतिरिक्त कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। यही संधिनी शक्ति है। सारा की सारा गोलोक धाम में जितना भी प्रकाश है इनके द्वारा ही प्रकाशित है। संधिनी, संवित यानी चित्त शक्ति और इलादिनी शक्ति अर्थात राधा जी, तीनों मिलकर के सच्चिदानंद बनता है। तो आज इनके विषय में इतना ही, फिर कभी बताएंगे। ठीक है साधना जी, प्रश्नोत्तर प्रारंभ करें। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। निशा दीदी क्वेश्चन पूछेंगी दीदी और मैं नाम ले लूंगी दीदी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आज हमारी क्लास, पहले हम क्लास 132 के क्वेश्चंस ले रहे हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, असत गुरु किसे कहते हैं, इनका त्याग करना क्यों आवश्यक है और इस विषय में भगवान ऋषभ देव जी ने श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है। तो सबसे पहले बताएंगे कि असत गुरु कौन है, किसे कहते हैं। ज्योति दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। राधे राधे सभी को। दीदी असत गुरु वो होते हैं जिनके सानिध्य में आने से हमारी भक्ति घटती रहती है, मतलब भक्ति बढ़ती नहीं है, और जो हमेशा दैहिक जीवन ही जीते हैं, जिनकी कामनाएं बहुत होती हैं, उनके जिनको सत्य के विषय में कुछ पता नहीं होता, अपने शिष्यों को ऐसी मतलब गलत शिक्षा देना और उनको अपने कुछ उद्देश्य नहीं पता होता,
तो इस प्रकार के गुरु असत्य गुरु कहलाते हैं। और उनके विषय में यही है कि हमें उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब जो मृत्यु से हमें मुक्त नहीं करा सकता, और वह गुरुजन, स्वजन, माता पिता, देवता, वह सभी उन लोगों का मतलब त्याग होना चाहिए। ठीक है दीदी? जी दीदी, बिल्कुल ठीक बताया हाँ, आपने। इनको धन और की, दीदी, इनको धन, पद, प्रतिष्ठा, इन सब की लालसा बहुत रहती है, और ये अपने शिष्यों से यही चाहते हैं। हाँ जी दीदी। और दीदी ये भी बताइए कि ऋषभ देव जी श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं, इनका त्याग करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारी किसी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य जो जीवन का भगवान से मिलना है वो हमें नहीं मिलवा सकते, तो फिर हमारे को उनका त्याग ही करना चाहिए ना। जी दीदी। दीदी इसका थर्ड पार्ट भी है, ऋषभ देव जी क्या बताते हैं इसके विषय में? ये कहते हैं कि हमें समस्त प्रतिकूल आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। जो भी हमारी भक्ति में बाधा आती है उनको हमें सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। दीदी और भी है कुछ इससे? इसको ये श्लोक भी तो होता है ना, गुरु ना सच्चा सज्जना सच्चा। जी दीदी। ये उन्होंने बोल दिया ना पहले ही। अनुराधा दीदी आप बताइए। दूसरा वाला वो देना पक्का। अरे दो तो इन्होंने बता दिए, सदगुरु किसे कहते हैं, उनका त्याग करना आवश्यक है। इस विषय में ऋषभ देव ने भगवत में क्या कहा है, यानी जो समुपस्थित सामने आई हुई मृत्यु से मुक्त कराने में समर्थ ना हो सके, जो गुरु, स्वजन, पिता, माता, देवता व पति से हमको मुक्ति नहीं दिला, यानी वो पति नहीं है, जो माता नहीं है, जो पिता नहीं है, जो अपने यानी जब माता वो नहीं है, अपने पिता अपने बेटे को इस भगवान में नहीं लगा सके, और स्वजन नहीं है, ये ऋषभ देव बता रहे हैं। जी दीदी ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। साधक को अनासक्त होकर किस प्रकार भजन करना चाहिए? माया रचित गुण व गुणों के परिमाण से क्या आश्रय है? इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माया रचित समस्त गुणों और उन गुणों के परिणाम से उत्पन्न विषयों में जो आसक्ति होती है वो त्यागने योग्य होती है। जब तक हम लोग दृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का जो कसैलापन है, रजोगुण है, उस बल को दूर नहीं कर पाते, तब तक माया रचित विषयों की संरूपी आसक्ति का त्याग करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दीदी साधक को अनासक्त होकर किस प्रकार भजन करना चाहिए, और माया रचित गुण किसे कहते हैं, और गुणों का परिमाण क्या है, परिणाम क्या है, ये भी बताइए। माया रचित गुण क्या है और गुणों का परिणाम क्या है? माया रचित गुण जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जी दीदी। जैसे माया रचित गुण जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और उसमें जो है हम लोग जो भी गलत काम होते हैं वो होते हैं ना उसमें। जी मतलब जैसे ये जो मायारचित गुण है वो तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सत्यवादी होना, ईमानदार होना, धैर्यवान, ज्ञानवान, इस तरह के जो भी संसार से संबंधित हैं। और इनका परिणाम है कि हम संसार में ही और ज्यादा लगते चले जाते हैं और संसार के विषय में ही सोचते हैं, संसार में आसक्त हो जाते हैं और संसार के विषय में सोचते रहते हैं। जी। इसमें दीदी हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि भोग की हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है, और यही अगर हम भगवान को अर्पित करके, चाहे वो हमारे वस्त्रादि हो, चाहे भोजन हो, जल हो, उनका स्मरण करके, उनका तुलसी जल डालकर भोजन लगाकर अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारे ये सारे कलमश को समाप्त कर देगा। नाम ब्रह्मणि वैष्णवे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सल पुण्यवताम राजन विश्वासु नैव जायते। दीदी ने बताया था शरीर विद्या जान। जी दीदी। तो इसमें मुख्य बात यह है कि हमारे अंदर यदि ये सब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या है ना, ये सब माया रचित और भगवान से जुड़कर नहीं है, माया से जुड़कर है। और माया से जुड़ने के कारण कितने भी गुण हो वो इन छयों पे आश्रित रहेंगे। अच्छा एक बात बोलो, यदि
हमको किसी से ईर्ष्या है और हम उसका दिन रात चिंतन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? अहित। हाँ, अहित अनर्थों को जन्म देता है दीदी। हमारी प्रवृत्ति जो है हम हमारी इसमें अहित ही होगा। अहित तो है, लेकिन हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? ऐसे काम का भोग करते हैं ना, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम मत्सर का भी भोग कर रहे हैं, हम उसमें खूब आनंद उठा रहे हैं, ईर्ष्या का खूब आनंद ले रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? ईर्ष्या में डूबे हैं, ईर्ष्या के जैसे कि कोई काम में डूबा है, क्रोध में डूबा है, लोभ में डूबा है, इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ईर्ष्या में डूबा रहता है। ये ऐसी भोग बुद्धि है जो मनुष्य का पतन करती है। तो ये सब माया रचित वस्तुओं से हमें क्षय विकार होते हैं। माया रचित वस्तुओं से हमारे अंदर तीनों गुणों से उत्पन्न ये क्षय विकार आते हैं। और भी ऐसे लोग हैं जो अपने लिए बहुत सुख भोग चाहते, तो समझ लेना चाहिए इसको कृष्ण से मत्सर है। कृष्ण तुम क्या भोग करोगे जो हम भोग कर रहे हैं? तो जो कृष्ण बहिर्मुख हैं उन्हीं की भोग बुद्धि है इन छह विकारों में। आगे दीदी फिर इसका क्या है? साधक को अनासक्त होकर किस प्रकार भजन करना चाहिए, इसका हाँ, तो बताया ही नहीं। मुक्त संग होकर, किसी से में आसक्ति ना रख के, किसी भी ना वस्तु में ना विषय में। साधक को मुक्त अनासक्त यानी मुक्त संग, ना किसी विषय में आसक्ति रखे, ना किसी वस्तु में आसक्ति रखे। सभी प्रकार की आसक्तियों को वैराग्य की कुल्हाड़ी से छेदन कर देना चाहिए। आसक्ति भजन की सबसे बड़ी विपरीत दशा है। ये मनुष्य को भजन नहीं करने देती। और जिस चीज में आसक्ति हमारी होती है, ना ऐसा कोई विषय हमारे साथ जाएगा, ना ऐसी कोई वस्तु हमारे साथ जाएगी, ना ऐसा कोई पात्र हमारे साथ जाएगा। तो आसक्ति जो है साधक को सबसे बड़ी दुर्दशा में ले जाती है। दीदी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि केवल उनकी इच्छा से ही चलायमान होकर साधक को अपना हाँ। जीवन हाँ, वो अग्रसर करना चाहिए। भगवान जैसे स्थितियां रख रही हैं, परिस्थितियां हाँ जी। रख रहे हैं, वो परिस्थितियों में हमारा बस नहीं है, लेकिन हमारी आसक्ति किसी में ना हो। बिना आसक्ति के जी नहीं पाते ना हम लोग। ठीक है दीदी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। श्री सूत गोस्वामी जी के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति में किस प्रकार अनुरक्त होना चाहिए और इससे साधक को क्या प्राप्त होता है? कुसुम दीदी। एक गुरु श्री कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होकर सहसा देह आदि के प्रति रहने वाली प्रबल आसक्ति का परित्याग करके जिस आश्रम में हिंसा और आसक्ति आदि से रहित पराभक्ति रूपी स्वाभाविक धर्म है, सभी आश्रम के चरम सीमा स्वरूप उस परम पद को प्राप्त करते हैं। जी। अगला प्रश्न 4। मृत्यु काल उपस्थित होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। अंत्यकाल उपस्थित मृत्यु आने पर व्यक्ति को अनासक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा अपनी देह और देह के अनुगत पुत्र कलत्र आदि की इस प्रकार का छेदन कर देना चाहिए। कलत्र माने कलत्र का अर्थ वो परिवार के और भी लोग तले आदि पत्नी होता है। अच्छा। प्रश्न 5। धन की आसक्ति का त्याग कैसे होता है? सत्यवती दीदी। हरे कृष्ण दीदी। भूमि पर रहते सैया के लिए प्रयास क्यों? नहीं दीदी ये नहीं आंसर इसका।
की आसक्ति का त्याग आशा कैसे दीदी, होगा? आशा दीदी। दंडवत प्रणाम जी। हमें धन की आसक्ति का त्याग धन को वैष्णवों के चरणों में अर्पण करने से होगा और भगवान की सेवा में अर्पण करने से होगा। अगर हम धन को विष्णु वैष्णवों की सेवा में लगाएंगे तो धन के प्रति हमारा जो अहंकार होता है वो नहीं रहेगा। भगवान की निवेदित वस्तु ही हम अपने सेवा में लेंगे, क्योंकि पहले हम भगवान को अर्पण करेंगे विष्णु वैष्णव को। तो ऐसा करने से हमारी धन में आसक्ति नहीं रहेगी। जी दीदी, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न 6, भक्ति जनित चरम वैराग्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किस प्रकार किया गया है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न 6। अच्युत प्रिया दीदी। दीदी हरे कृष्णा तुनत नाम। भूमि के रहते शैया के लिए प्रयास क्यों? दो भुजाओं के रहते। अपने शब्दों में बताएंगे आप इसको थोड़ा सा? जी दीदी, ये तो क्वेश्चन है, आप इसको अपने उसमें आंसर करके बताइए। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि जब हमारे पास दो भुजाएं हैं तो हमें तकी की आवश्यकता क्यों है, और हमारे हाथ हैं तो हमें भोजन के पात्र की आवश्यकता क्यों, हमें उसकी खोज क्यों करनी है। दिशा के वस्त्र के ऊपर हमें वस्त्रों का क्या प्रयोजन है? हमें जब भगवान ने ये दिशा रूपी वस्त्र के होने पर अन्य वस्त्र से क्या प्रयोजन है? दीदी मुझे तो ये समझ में आया। ठीक है, अच्छा जा रहा है। दीदी इसमें उदाहरण भी बताए थे। दीदी मैं क्लास में नहीं थी, उसमें मैंने क्लास में चढ़ने की थी। जी कोई बात नहीं। कोई और बताएंगे? दीदी उन्होंने हरे कृष्णा दीदी बताया कि जो दिगंबर और ये जो नागा साधु होते हैं ना, तो ये मतलब बिना वस्त्र के ही घूमते रहते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि उनकी दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दीदी ने बताया था कि जो चरम वैराग्य कैसे जो जिन्होंने प्राप्त किया, तो उनमें पौंडरिक विद्यानिधि जी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी, सुदामा जी, इनके एग्जाम्पल्स दीदी ने बताए थे। और उसमें ये भी बताया था कि किस तरह से नाभादास जी ने भक्तमाल के सुमेरु कौन है उनकी कथा बताई थी तुलसीदास जी की। कभी भी नागा लोगों को वैष्णव नहीं मानना है, बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। वो लोग कृष्ण का चिंतन भी नहीं करते। नंगे रहने से भगवान का भजन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जैन साधु भी तो नंगे रहते, दिगंबर होते हैं। वो कभी वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं। जो कोई जी ने नाभादास जी की भी बहुत सुनाई कि सुमेरु के जो तुलसीदास, तुलसीदास जी। हाँ, तो नंगे होने का भागवत का इसका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। हमारे और लोग दीदी जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके माध्यम से हमारी आसक्ति के लिए कि हम जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह ना हाँ, करें, कम से कम आवश्यकता चीजों का से, उपभोग हाँ, करके अपनी गति को श्री कृष्ण में लगाएं, हाँ। अपनी और मति को। वैसे भी जैसे नदी हमेशा बहती रहती है और पेड़ भी फल के बाद फल आते रहते हैं, उसी प्रकार जो संग्रह करता है वो वस्तु घर में पत्थर और काट के समान हो जाती है, और इसको हम व्यवहार में करते रहते हैं। तो और साधु मानो धन अधिक आ गया, साधु संतों को मंदिरों में वैष्णव उसकी सेवा में लगाते रहेंगे तो धन की गति भी अच्छी हो जाएगी। तो कभी भी संग्रह की ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। जी, इसी प्रसंग में ही हमारा अगला प्रश्न है कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक जो प्रसंग दीदी ने बताया था उसको आप संक्षेप में बताइए, जिससे हमें चरम वैराग्य का एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण प्राप्त होता है। इंदुबाई दीदी। नहीं, मुझे नहीं आता, इससे मैंने सुना नहीं। हरे कृष्णा दीदी मैं बताऊँ क्या? दीदी मैं बताऊँ? एक मिनट दीदी, सबकी बारी आ जाए ना, फिर पूजा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी मुझे तो नहीं याद है कि रघुनाथ गोस्वामी जी जो है वो वेस्ट बंगाल में एक छोटे से गांव कृष्णपुर में प्रकट हुए थे, और ये जो है वो ब्रजलीला में एक रसमंजरी है, भानुमती ये बोलते हैं इनके। और अपने ये जो रघुनाथ गोस्वामी जी है वो बहुत अच्छे परिवार से थे,
धनी परिवार से थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन मजूमदार था और इनके जो ताऊ थे वो हिरण्य मजूमदार थे और ये बहुत बड़े उद्योगपति थे। और रघुनाथ गोस्वामी जी, जब इनके गुरु जी का नाम यदुनंदनाचार्य जी था और इनकी वहां पर भेंट जो है वो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी से हुई थी और उनका इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और 15 वर्ष की आयु में ये शांतिपुर में जो चैतन्य महाप्रभु जी से मिले थे। और ये षट गोस्वामी से भी यही एक गोस्वामी थे, रघुनाथ गोस्वामी जी, जो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से इनकी भेंट हुई थी और ये लंबे समय तक उनके सानिध्य प्राप्त किया था। और एक बार दीदी पता चला दीदी एक मिनट, आप ये जो प्रसंग आप बता रहे हो ये प्रसंग नहीं था, इसमें भक्ति जनित जो वैराग्य है, चरम वैराग्य की एक उदाहरण दीदी ने बताया था सनातन गोस्वामी जी के साथ में, वो प्रसंग बताना है। हाँ जी, एक बार क्या हुआ, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी राधा कुंड में भजन कर रहे थे। तो फिर इतनी धूप पड़ रही थी कि राधा रानी जी ने खुद चुनरी से इनको छाया प्रदान की थी। तो सनातन गोस्वामी जी ने इनको कहा था कि रघुनाथ, तुम अपनी सेवा के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए राधा रानी जी को यहाँ पर आना पड़ता, क्या आप अपने लिए कुटिया नहीं बना सकते? तो फिर और एक बार घटना एक हुई थी, 2 शेर यहाँ पर आ गए थे राधा कुंड पे रघुनाथ गोस्वामी जी की। तो श्री कृष्ण भगवान ने खुद इनकी रक्षा की थी। तो सनातन गोस्वामी जी के ऐसा समझाने पर रघुनाथ गोस्वामी जी ने राधा कुंड पर ही अपनी भजन कुटिया बना ली थी, जो आज भी वहां पर विराजमान है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न उनका 8। चरम वैराग्य दिखाई देता है जब उन्होंने प्रसाद के, यानी कि पहले महाप्रभु के कहने पर, ठाकुर के कहने पर उनके घर से प्रसाद आता था, बाद में महाप्रभु ने वो भी छुड़वा दिया। उसके बाद वो मांग कर खाते थे, वो भी छुड़वा दिया। फिर अयाचित व्रति से दरवाजे पर खड़े रहते थे कि कोई दे जाएगा। कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे निकल जाते थे, कोई आता नहीं था। अंत में गौ उच्चिष्ट, गाय भी जिसको नहीं खाती है, उन चावलों को धो के खाने लगे थे। इस त्याग और वैराग्य से महाप्रभु संतुष्ट हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 8। वैरागी साधक को अपने शरीर संबंधी आवश्यकताएं कैसे पूर्ण करनी चाहिए? श्री कृष्ण अपने शरणागत भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे या कैसे करते हैं? सीमा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। क्या पत्थर पर जो चीथड़े पड़े हैं, क्या पथ पर चीथड़े नहीं पड़े रहेंगे? अर्थात क्या, एक मिनट उधर चलो, क्या वृक्ष इत्यादि हमें भिक्षा नहीं देंगे? क्या नदियां हमें जल नहीं देंगी? क्या सभी गुफाएं बंद हो जाएंगी? क्या आखिर श्री कृष्ण अपनी शरणागत भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य ही करेंगे। बस दीदी इतना ही। साधना दीदी, ठीक है? क्या प्रश्न है? ठीक है दीदी, अभी पूरा नहीं हुआ दीदी। इसमें दीदी, जिसने सर्वात्म भाव से समस्त कर्मों का परित्याग करके सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार कर लिया है, वो देवताओं, ऋषियों, प्राणियों, कुटुंबियों और पितरों के ऋण से पूर्ण हो जाता है। दीदी इसी पैराग्राफ में ही है इसका प्रश्न, इसको थोड़ा और बस एक्सप्लेन करके बोला जा सकता था, पर ठीक है, जैसा दीदी ने बोला है वो भी ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्ण। प्रश्न 9। भक्त को धर्म संबंधी कर्तव्यों के प्रति आसक्त रहने की आवश्यकता क्यों नहीं है? योगेश प्रभु जी। ये नहीं आता दीदी। विनीता दीदी, योगिता दीदी। आज शैला खंडेवाल, सपना खंडेवाल नहीं है क्लास में?
दीदी अनुराधा दीदी तो हैं, शैला दीदी हैं। शैला दीदी आप नहीं, बताइए। दोनों हैं, सपना भी है और शैला भी है। अच्छा, शैला दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ जी दीदी। दीदी प्रश्न ये है कि भक्त को धर्म संबंधी कर्तव्यों के प्रति आसक्त रहने की आवश्यकता क्यों नहीं है? जो भक्त होते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली है, उनका आश्रय स्वीकार कर लिया है, उन्हें देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, प्राणियों का, कुटुंबियों का और पितरों का ऋण नहीं रहता। वो सबके ऋण से मुक्त हो जाते हैं जी। इसलिए ठीक है दीदी। यदि कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो बहुत सारे ऋणों को लेकर के पैदा होता है। माता का, पिता का, पितरों का, देवताओं का, गुरु का, बहुत सारे ऋण होते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो सभी ऋणों से मुक्त है। जी हाँ जी दीदी। अगला प्रश्न 10। भगवान की भक्ति में आने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबसे बड़ी बाधा यह है कि घर में जो भगवत विमुख जीव है या बाहर जो भगवत विमुख जीव है, उनमें आसक्ति सबसे बड़ा बाधा है। और मायावादी, ज्ञानी, कर्मी, योगी, ये सब भक्ति में बाधा। सबसे बड़ी बाधा दीदी ने बताई थी घर के जो जीव हैं, घर से संबंधित जो हमारा आसक्ति है। इससे ये नहीं आएगा मायावादी, कर्मी, ज्ञानी, वो उनकी तो दुनिया ही अलग है। भक्ति में जो बाधा है, हाँ, भक्ति में जो बाधक है वो आसक्ति। हाँ। अगला प्रश्न 11। ग्रह मेधी या ग्रह व्रत किसे कहते हैं? संसार में इनकी क्या स्थिति है? योगिता दीदी। योगिता दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। अपनी चेष्टा अथवा अन्यों की चेष्टा द्वारा जिनकी भी श्री कृष्ण में मति नहीं होती, ऐसे गृहस्थ ही गृहव्रत होकर परस्पर में आसक्ति से आबद्ध हो जाते हैं। वे अजितेंद्रिय है, अतएव तस्मित्र घोर अंधकारमय नरक के यात्री स्वरूप है तथा संसार रूपी निष्फल वस्तु को पुनः पुनः चर्वित चबाए हुए को चबा करके दुख प्राप्त कर रहे हैं। इनके संग का परित्याग करना ही कर्तव्य है। ये संग 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात जड़ भक्त या फिर प्रियव्रत की भांति त्याग किया जा सकता है। हरे कृष्णा दीदी। दीदी ग्रह मेधी का क्या अर्थ है? गृहस्थ और ग्रह मेधी में क्या अंतर है? बिमला बेरीवाल दीदी आप बताइए। गृहस्थ और ग्रह मेधी। घर में आसक्त हो, जो बुरी तरह से घर में आसक्त है वो गृह मेधी है। और ग्रस्त जो घर में रह करके भजन कर रहा है वो ग्रस्त गृह मेधी नहीं होता। ठीक है। ग्रह मेधी या ग्रह वृत्त के संग का परित्याग करना क्यों आवश्यक है? इसका उदाहरण भी बताइए। प्रश्न 12। भगवती दीदी। और कोई? मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, क्योंकि ये अजितेंद्रिय होते हैं और ये घोर अंधकार में रहते हैं और तथा संसार रूपी निष्फल वस्तु को पुनः पुनः
सर्वे चवरण करके दुख प्राप्त कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनके संग का परित्याग कर देना चाहिए। और इसमें ये जड़ भरत और प्रियव्रत इनके उदाहरण हैं। जी, और दीदी से हम एक शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अगर हम परित्याग नहीं करेंगे तो ये भक्ति में बाधक है और ये यथार्थ वस्तु की प्रतीति नहीं होने देते। यथार्थ वस्तु मतलब श्री कृष्ण की। हरे कृष्णा दीदी, मैं क्लास में नहीं हूँ। कोई बात नहीं दीदी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। बहिर अर्थमानी का क्या अर्थ है? संतोष दीदी। बहिरर्थमानी का क्या अर्थ है? नूतन बेरी दीदी। अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहिरथ माने यानी विषय सुख रूपी अनर्थों का ही अर्थ, अर्थात प्रयोजन समझने वाले। और दीदी के लिए थोड़ा आप करो, मेरे को बराबर नहीं हुआ इसका। बहिर्मुख जो माया से मुग्ध है, बस इतना ही समझना चाहिए। अच्छा, माया की चकाचौंध ने जिनकी बुद्धि खराब कर रखी है। जी। प्रश्न 14 जीव की एकमात्र गति केवल भगवान श्री कृष्ण है, किस प्रकार के लोग यह नहीं जानते हैं? राधे गोविंद नाम से हैं दीदी। बोलिए दीदी आप। हरे कृष्णा दीदी, अनम्यूट करिए आप प्लीज। कुसुम दीदी आप बताइए। दुष्ट अंतकरण वाले अर्थात विषय से जो विषय में आसक्त रहते हैं, इस दृढ़ कर्म कांड में पेट रूपी गिरना रज्जु द्वारा बंधे हुए हैं। बद्ध जीव और अंधों के पीछे अंधे की तरह चलने वाले व्यक्ति यह नहीं जानते कि श्री विष्णु जीव की एकमात्र स्वार्थ गति अर्थात वास्तविक गति। जी ठीक है। प्रश्न 15 बहिर्मुख वैराग्य किसे कहते हैं? शालू दीदी। दीदी, काम क्रोध लोग मद मोह मत उसका पीछा नहीं छोड़ते, मत तक विराग्य न करे, लोग दिखाइया युक्त भुक्त अनायत ऐसा बहिर्मुख हुआ जो अजय इंद्र व्यक्ति है। ये दूसरा भोगों में आसक्त रहते हैं दीदी। हाँ जी दीदी, मरकट वैराग्य वाले, ठीक है, दिखावटी वैराग्य करते हैं। प्रश्न 16 ये अंतिम प्रश्न है हमारी 2 क्लासेस का। प्रश्न 16 ब्रह्मा जी अवशीभूत चित्त और इंद्रियों की तृप्ति करने वाले व्यक्तियों के विषय में क्या वर्णन कर रहे हैं? इसको संक्षेप में बताइए। सुषमा दीदी। ब्रह्मा जी प्रियव्रत से कहते हैं, अवशीभूत चित्त और इंद्रियों को ही तृप्त करने में प्रमत्त रहने वाला व्यक्ति केवल वन में जाने से निर्भय हो सकता है? नहीं, क्योंकि वह जहाँ जहाँ भी जाएगा काम क्रोध आदि 6 शत्रु उसके साथ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो आत्मरथ है, जितेंद्रिय है, आत्मरथ अर्थात जो भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, जितेंद्रिय जिन्होंने अपनी आत्मा को इंद्रियों को जीत लिया है, और बुद्धिमान व्यक्ति, उन लोगों को गृहस्थ आश्रम से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनका कोई शत्रु है ही नहीं। जी, हमारी 2 क्लासेस के क्वेश्चंस हो गए हैं। शालू दीदी आप पूछोगे 1 क्लास के क्वेश्चंस? आप ही पूछ लो दीदी, कोई बात नहीं, आप पूछ लो।
ठीक है दीदी, मैं मैं पूछती पूछती हूँ। हूँ। जैसे आपको ठीक लगे दीदी। जैसा आप आदेश करते हैं वैसे। अरे नहीं बात दीदी, में मेरा क्या करना? आप ही पूछ लो दीदी, आप ही पूछ लो। ठीक है दीदी। श्लोक संख्या 33, पेज नंबर 278, चतुर्थ किरण। क्वेश्चन नंबर 1, जीव जगत और माया किसकी विभूति है? योगवादी, मायावादी और भगवान के भक्त भगवान के किस रूप का ध्यान करते हैं? शिवानी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। भगवान की माया के बीच में जो जीव को जीना है, जो कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई योगी बन जाता है, कोई भक्त बन जाता है, कर्मी समझता है, कर्म करके बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। योगी सोचता है माया को जीत लिया है। जो भक्त है भगवान के साकार रूप को मानता है, भगवान की लीलाओं पर, भगवान के अवतारों पर, भगवान के चरित्रों पर ध्यान जाता है, उससे ही आनंद लेता है। दीदी आपने ना क्वेश्चन का ना उत्तर ना आपने थोड़ा हटके दे दिया। इसका बड़ा सिंपल सा ही उत्तर था कि जीव जगत और माया किसकी विभूति है? योगवादी, मायावादी और भगवान के भक्त भगवान के किस रूप का ध्यान करते हैं? किस रूप को मानते हैं? भगवान योगी के भक्त क्या भगवान ध्यान के करते किस हैं? रूप ज्ञानी का? हाँ बिल्कुल। हाँ, ज्ञानी किसका करते हैं? योगवादी। उस विषय पर मतलब प्रकाश डालना था आपको। कोई और बताएगा दीदी? शैला दीदी आप बता दीजिए। शैला दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये भगवान की ही विभूति है ये तीनों। और जो योगी होते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, भगवान की अंकांति का। और जो भक्त होते हैं वो भगवान के साकार रूप का ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी? हाँ हाँ दीदी ठीक है। निराकारवादी और दीदी भगवान मायावादी तो निराकार भगवान का करते हैं ना, निराकार का। हाँ जी हाँ जी, मायावादी भगवान के निराकार का ध्यान करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म। ठीक है, हमको बस एक शब्द का ही उठा मायावादी होते हैं। हाँ ठीक है, हमको उत्तर ठीक है दीदी, बिल्कुल सही दिया उन्होंने। भगवान के क्वेश्चन नंबर 2, भगवान के भक्तों को किस प्रकार के लोगों का संग नहीं करना चाहिए? योगिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। भगवान के भक्तों को बहिर्मुख अर्थात माया में रमे हुए लोगों का संग पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान के भक्तों में कितने गुण विद्यमान होते हैं और कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति के संग से क्या चिन्ह हो जाता है? भारती दीदी। भारती दीदी। भारती दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हरे कृष्णा दीदी, अभी मैं निकाले में अभी क्लास ज्वाइन की है। आप किसी और से पूछ लो। ठीक है दीदी। योगेश प्रभु जी आप बताएंगे। योगेश प्रभु जी। सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, लज्जा, यश, क्षमा, सम, दम अर्थात इंद्रिय विघ्न निग्रह और भाग, ये समस्त गुण कृष्ण वर्मुख असत व्यक्तियों के संग से क्षीण हो जाते हैं। यही है। और भगतन बोलो बोलो नहीं लो यही। ठीक है प्रभु जी, अगला क्वेश्चन पूछो दीदी। क्वेश्चन नंबर 4, जो भक्त भक्ति योग रूप को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें किस प्रकार की स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए? शीला दीदी। शीला दीदी अनम्यूट होंगे। राधे गोविंद नाम से हैं दीदी, वो बताएंगी। वो कभी नहीं बताती हैं, आता सब है। निशा दीदी आप बताइए। जो असाधु व्यक्ति हैं, जो भगवान भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मूढ़ स्त्रियों का, जो स्त्रियां
स्त्री की क्रीड़ा मृग बनाती हैं, जैसे जो के हाथ के खिलौने बन जाते हैं, स्त्री संग करते हैं। और इस तरह की स्त्रियों का उनको मूल स्त्रियों का क्रीड़ा मृग नहीं बनना चाहिए। आत्म विनाशी, असाधु, अशांत, इस तरह की स्त्रियों का उनको संग नहीं करना चाहिए। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 5, भक्त स्त्रियों को किस प्रकार के पति का परित्याग कर देना चाहिए? ज्योति दीदी। दीदी, ये भक्त स्त्रियों को बहिर्मुख पतियों का त्याग कर देना चाहिए। बहिर्मुख से मतलब से उनको बहुत कष्ट मिलता है। जिनका ध्यान बाहर की तरफ है, जो भगवान की कोई बेटी मानते नहीं है, भक्ति नहीं करते, माया की, हाँ, मोह माया, मोह माया, मोह माया, विषय सुख, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। शालू दीदी अगला क्वेश्चन पूछो। आगे भी बोलना है? नहीं ठीक है दीदी, बस इतना ही है। शालू दीदी अगला क्वेश्चन। दीदी, इससे पहले जो प्रश्न किया था ना दीदी ने, किस प्रकार की स्त्रियों का त्याग करना चाहिए, उसमें ये भी है कि प्रमोददायिनी स्त्रियों का, जो हास परिहास करती रहती हैं, उन्माद करती हैं, इस प्रकार की स्त्रियों का त्याग करना चाहिए। मेन उसका यही है, प्रमोददायिनी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। जी शालू दीदी, आप कहाँ हो? क्वेश्चन पूछो अभी आप। फोन में ना कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आई तो एकदम ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब चलिए छठा क्वेश्चन पूछो। छठा, स्त्री संग करने से स्त्री प्राप्त व्यक्ति को अगले जन्म में किस योनि की प्राप्ति होती है और मेरी माया के द्वारा पुरुष शरीर में किस चीज का अभिमान होता है? इंदु दीदी, इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। भक्त स्त्रियों को भी बहिर्मुख पतियों का त्याग कर देना चाहिए, यही बोलना था ना मेरे को, क्योंकि बहिर्मुख पुरुष को। नहीं दीदी, अगला क्वेश्चन है 6। अच्छा सॉरी, करने से स्त्रीत्व प्राप्त होता है। अतः अगले जन्म में स्त्री योनि को प्राप्त हुआ वह जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र, ग्रह देने वाला पति मानता रहता है। और माया पुरुष अर्थात मेरी माया के द्वारा पुरुष शरीर को प्राप्त उसका पति वृषभ अर्थात सर्प के समान आचरण करता हुआ पतित्व का अभिमान करता है। यह सब मोह है, इन सब में आसक्ति रखना अत्यंत हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पशु पक्षी पालन आसक्ति के विषय में जड़ भरत राजा रघुगण से क्या कह रहे हैं? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। पशु पक्षी पालन में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जड़ भरत कह रहे हैं, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। दुष्ट तथा शुद्ध ऐशिक और परलौकिक समस्त विषयों से विरक्त होकर मैं भगवान की आराधना के उद्देश्य से शालग्राम क्षेत्र में तपस्या करने गया। वहाँ एक मृग श्वासक में मेरी आसक्ति होने के कारण मेरा उद्देश्य विफल हो गया और मैं मुझे मृग योनि प्राप्त हुई उसके बाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् 4:31-21 में श्री नारद जी पर चेताओं से क्या कह रहे हैं? सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्णा दीदी। श्री नारद विजेताओं से कहते हैं, पांडित, धन, कुल और कर्मों के मद में उन्मुख होकर जो अकिंचन वैष्णव के प्रति इसका रूपी पाप कर्म करता है, ऐसे कुबुद्धि परायण व्यक्ति की पूजा निर्धन के आत्मधन प्रिय निष्काम भक्तों को ही अपना धन और प्रिय मानने वाले तथा रसज्ञ भक्तों के प्रेम रस को जानने वाले श्री हरि कभी भी स्वीकार नहीं करते। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण योग्यता होने पर भी भक्ति के प्रतिकूल किस चीज का अहंकार त्यागने योग्य है? सपना दीदी। कृष्णा, विद्या, कुल, धन और बृहत कार्यों को करने की संपूर्ण योग्यता होने पर भी
व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जड़ अहंकार भक्ति के प्रतिकूल होने के कारण त्यागने योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हो गया दीदी, सारे क्वेश्चन। धन्यवाद दीदी। अच्छे प्रश्न रहे, उत्तर भी अच्छे थे। कल्प कल्प में हम लोग जीते हैं ना, और कितने कल्पों से जी रहे हैं। एक ब्राह्मण था, उसका बालक 5 वर्ष का था, तभी वहां से ज्योतिषी गए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण के बालक नहीं था, तो उसने भगवान शिव से बहुत प्रार्थना करी कि मुझे एक बालक दे दो, एक बालक दे दो, एक बालक दे दो। शिव बोले अच्छा दे दूंगा, लेकिन ये बालक तेरे लिए बहुत दुखदायी होगा, क्योंकि अल्पायु होगा, 5 वर्ष रहेगा, जैसा कि चित्रकेतु महाराज के साथ भी हुआ। तो 5 वर्ष का ये बालक था, रात दिन पिता मनाता रहा ये बालक जी जाए जी जाए, परंतु जब भगवान ने कह रखा है तो उसको कौन जिलाएगा। अब वो एक महात्मा के पास गए कि मैं क्या करूं, मेरा ये बालक है, इसमें मेरी बहुत ममता पड़ गई है, कैसे जीवन जिएगा। तो एक काम कर, जितने भी लोग इस संसार से निकलते हैं, इससे कहे कि सबको प्रणाम किया करे। सबको सम्मान देना कितनी बड़ी बात है, देखो। तो वो बालक क्या करता था, जो भी जाते थे सबको प्रणाम किया करता था, जो भी जाए जो भी जाए। तो एक बार वहां से ऐसा वो करता रहा है ना, 3 साल का था तब से। 2 साल में करीब 3 दिन कम थे, 3-4 दिन कम थे। तो सप्तर्षि वहां से आए और वहां से गुजरे, तो बालक ने उनको भी प्रणाम किया। तो सप्तर्षियों के मुख से, क्योंकि इतना सुंदर बालक प्रणाम कर रहा है, तो उनके मुखारबिंद से निकल गया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 7 ऋषियों ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, 7 बार हो गया। तो उसका पिता बाहर आया, उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आप लोगों को मालूम नहीं है, ये बालक चिरंजीवी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने इसकी आयु दी है उन्होंने कहा इसको 5 वर्ष है। बोले कौन है ये महात्मा? बोले वो हम नहीं बता पाएंगे। तो सप्तऋषि ने कहा कि ऐसा करो, इस बालक को मुझे ही दे दो, हमें दे दो, हम कुछ तो इसके लिए करेंगे। सप्तऋषि ने विचार किया, और विचार करके ये पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के यहाँ पे खूब प्रार्थना करी। तो ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषि तुम लोग आए, पुत्रो। ब्रह्मा जी के सब ऋषि, उनके कोई मानस निकलता है, कोई कैसे निकलता है, समावे इकट्ठे हुए। तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से सप्तऋषियों से कहा, चिरंजीव भव 7 से कहा। बाद में इस बेटे ने भी प्रणाम कर दिया, इसको भी बोला चिरंजीवी भव। तो सप्तऋषि बोले ब्रह्मा जी एक गलती हो गई है, हमारे साथ जो बालक है इसका अब दिन तो 2 ही बाकी है, ये चिरंजीवी नहीं हो सकता। ऐसी क्या बात है? इसके पिता से हम मांग लाए हैं, और इसके पिता ने कहा है कि इसकी आयु अब हम लाए थे तब 3 दिन, अभी 2 दिन है। तो आपके मुखार बिंद से वाक्य निकला है, ये मिथ्या कैसे हो सकता है? परंतु जिसने इस बालक को दिया वो भी कोई कम नहीं है, तो क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हमसे बड़े शिव हैं, हम वहां पर जाएंगे। तो ब्रह्मा, सप्तर्षि और ये बालक भगवान शिव के पास गए, शिव जी से खूब स्तुति करी, खूब प्रार्थनाएं करी शिव के साथ। तो अब वहां पर शिव के पास भी पहुंच गए, शिव पंचानन है। तो सबने बड़े एकदम बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े भाव के साथ उनको प्रणाम किया। शिव ने भी सप्तर्षियों को कहा कि चिरंजीवी भव। सप्तर्षि आज भी जी रहे हैं ना। बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को कहा हे चतुरानंद चिरंजीवी भव, सप्तर्षियों को कहा चिरंजीवी भव। बाद में इस बालक को भी प्रणाम किया, तो बालक को भी वही कहा। तो ब्रह्मा जी बोले शंकर जी आज आपसे गलती हो गई है, ये बालक तो कल ही मर जाएगा। इतनी देर में वहां से यमराज आ गए, और यमराज ने अपना फंदा उस बालक पर डाला। शंकर जी बोले ए हम खड़े हैं, हमारे सामने इसको मारेगा? तो यमराज बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता,
मैं नियम के अधीन हूँ, इसका काल उपस्थित हो गया है। तो शंकर जी बोले तेरा काल क्या है? हर एक दिन, एक वर्ष में 365 दिन। शंकर जी बोले कि देख, मेरे एक दिन में कितने ही ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। ब्रह्मा का जो एक कल्प है, ब्रह्मा का एक दिन मनुष्यों का एक कल्प, और ब्रह्मा के जाने कितने ही कल्प मेरे एक दिन के बराबर। अब ये मेरे लोक में है, तो मेरा एक, तो इसका कितना? तो यमराज चुप हो गए। तो इस बालक को वहां पर फिर 7 कल्प तक जीवित रहने का, या कह सकते हो कि अखंड काल तक जीवित रहने का इसको वरदान मिला। कौन था ये बालक? दीदी मार्कंडे ऋषि। हाँ, मार्कंडे ऋषि। हाँ, मार्कंडे जी। तो प्रणाम में और भक्ति में कितनी क्षमता है प्रार्थनाओं में। जब हमारे अंदर के कलमश, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि पति बहिर्मुख, पत्नी बहिर्मुख, ये माया, ये सब बड़ी साधारण वस्तु है। जैसी भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश हो जाती है, तो ये क्षण मात्र में हमारे हृदय से सब चले जाते हैं। नहीं तो कल्प कल्प तक जीने से भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। मार्कंडे जी पे प्रलय कुछ नहीं कर पाया। भगवान की माया बार बार उनके मुख पे आते रहे, जाते रहे, जबकि भगवान की माया शिव जी को विचलित कर गई थी। भगवान कह रहे मेरी मोहिनी माया मत देखो, फिर भी देखे। तो इस पाठ में हमें विशेष रूप से माया के विषय में बताया गया, जितने प्रश्न उत्तर थे, बहिर्मुखता के विषय में बताया गया और भक्ति के विषय में बताया गया। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था दीदी। हाँ, ये उत्पल रचित कुंडल कैसे होते हैं दीदी? उत्पल रचित कुंडल। उत्पल रचित, उत्पल कहते हैं नील कमल को। पुंडरीक, उत्पल, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है दीदी। तो कई कई रंगों के कमल होते हैं। रक्त कमल, उत्कल, नील कमल, ये सब कमल के नाम है। ठीक है दीदी, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी। एक मेरा भी प्रश्न कुछ पूछना है। हाँ, दीदी एक एक करके पूछो। आपने उस दिन बताया था ना, बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन आपने बताया था ना कि सरस्वती जी शुद्धा सरस्वती हैं, या कुंदे तुषार। तो सरस्वती जी वीणा वादनी है, वीणा बजाती हैं। तो हमारी अष्ट सखियों में जो विशाखा जी हैं, वो भी वीणा वादन करके। नहीं, तुंग विद्या वीणा वादनी है। हाँ जी। तो क्या हमें ये शुद्धा सरस्वती है, इनकी ये जो प्रार्थना शुद्धा सरस्वती हमारी हमेशा किशोरी जी ही है। और ये जो अष्ट सखियां, ये किशोरी जी की काय व्यू है। स्पेशली उनको लेकर के चलेंगे तो नहीं चलेगा। यद्यपि ये तुंग विद्या ही कौन है? प्रबोधानंद सरस्वती, और इन्होंने ही राधा रस सुधा निधि लिखा है। हाँ जी। तो वो भी प्रबोधानंद के आगे सरस्वती उपाधि हुई, क्योंकि राधा रस सुधा निधि बड़ा अद्भुत और बड़ा दिव्य ग्रंथ है, जहाँ पर ऐसा सा वर्णन है कि पढ़कर रोंगटे खड़े होते हैं। राधा जी की नख मणिया, और मणिया पैर की 10 हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रणय के लिए उनके चरणों में सिर झुकाते हैं तो वो 10 हो जाते हैं, 10 प्रकार से। और मानो 10 मस्तकों से वो राधा जी के चरणों में झुक रहे हैं कि राधा जी तब भी प्रसन्न होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ऐसे प्रबोधन सरस्वती। और हमारे सुंदर जी का जो 24.5 चंद्रमा है, तो उनमें भी तो श्याम सुंदर जी का 10 नख हैं, हाथों के 10 नख, पाँव के, ऐसे 24.5। हाँ, चेतन चेतामृत में ऐसा वर्णन है। ये 24.5 चंद्र हैं। हाँ जी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। ये 24.5 चंद्र बहुत आनंद
आनंद आता है दीदी ये कथा पढ़ने में, सुनने में। दंडवत प्रणाम जी। और कोई क्या पूछ रहा हरे है? कृष्णा दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मंजरी भाव दीदी मंजरी भाव क्या होता है और क्यों जरूरी है? मंजरी भाव से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सबसे उत्तम है। अनर्पितम चरिम चिरात करुण्यावतीर्णा कलौ समर्पितो मुन्नतो मुज्जम रसाम स्वभक्तिम श्रियाम। जो महाप्रभु ने सबसे उज्जवल अपनी भक्ति की जो श्री है, शोभा, शोभा क्या है? ये मंजरी भाव। मंजरी भाव क्या है? किंकरी भाव। किंकरी भाव क्या? किम करोमि किम करोमि। राधा कृष्ण की नित्य सेवा, भगवान राधा कृष्ण की नित्य सेवा, ये किंकरी भाव है। और यही साधक का लक्ष्य है, राधा कृष्ण की सेवा कैसे मिले। मंजरियों को वही अनुभूतियां होती हैं जो राधा जी को अनुभूति होती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी का कर ग्रहण करते हैं तो मंजरियों को लगता है कि उनका भी कर ग्रहण कर लिया। इतना अधिकार सखियों का भी नहीं होता। 3 प्रकार की कुंज हैं, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज। निकुंज में सखियों का प्रवेश है, निभृत निकुंज में मंजरियों का प्रवेश है। मंजरियां राधा कृष्ण की केली शैया विलास को भी देख सकती हैं, सभी प्रकार का आनंद ले सकती हैं। इसमें विशेष रूप से हमारी रूप मंजरी, लवंग मंजरी इत्यादि। तो ये बहुत अद्भुत और अनूठी बातें हैं। और ये साधना की जो प्रेमा भक्ति, पहले साधक फिर भाव भक्ति, तो मनुष्य इस जीवन में कहाँ तक पहुंच सकता है? भावोल्लास रति तक। इसके आगे इस मनुष्य के जीवन की गति नहीं है। उल्लास हो सकता है, उसको प्रेम हो सकता है। तो रति क्या है? प्रेम का अंकुर है। ये सब उज्ज्वल नीलमणि में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ा। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में यही सब बातें बताई गई हैं। हमारे मठ से दोनों ग्रंथ निकले हैं। नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु नहीं निकला, उज्ज्वल नीलमणि तो मैंने अनुवाद किया था। उज्ज्वल नीलमणि निकला है, भक्ति रसामृत सिंधु अभी नहीं निकला है। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीदी। दीदी जो है ना, शिक्षाष्टकम में अमृत का स्वादन कराने वाले बाहर भीतर से देह धृति आत्मा, धृति क्या होती है दीदी? फिर से बोलिए योगी जी। जैसे शिक्षाष्टकम में ना, ये पहले जो उसका अर्थ दे रखा ना, हाँ। अमृत का रसास्वादन करने वाले, हाँ। बाहर भीतर से देह धृति आत्मा और स्वभाव सबको भाव निर्मल और सुशोभित करने वाले, केवल नहीं, इस रूप से सर्वोपरि जैवयुक्त हो। ये धृति का मीनिंग क्या है? धृति, धृति धैर्य, धृति। अच्छा, धैर्य। हाँ ठीक है दीदी। हाँ ठीक है दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। आप लोगों में से सभी लोग 2-2 या 3-3 जन व्हाट्सएप पे आपस में एक कोई भी ग्रंथ लेकर के बैठो और आपस में पढ़ा करो। कोई भी एक ग्रंथ ले लो, एक श्लोक ले लो। मानो किसी ने शिक्षाष्टक ले लिया, एक जन अर्थ पढ़े, एक जन सुने, एक जन अर्थ पढ़े, फिर उसके क्या जिस्ट थे, क्या उसके पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करो। ये साधना होती है, ये स्वाध्याय होता है। ऐसे करना चाहिए। जो सब साधना कर रहे हैं वो सब हमारे मित्र हैं, सजाती है, स्थिति सजाती है। और जो भजन नहीं कर रहा, वो चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे माता पिता, वो हमारा नहीं है। इसलिए सामने से भी इनिशिएटिव ले ले। आप करोगे मेरे साथ? आपके पास पुस्तक है? नहीं, अच्छा तो एक आप भी ले लो, एक मैं भी ले लेती हूँ। चलो आज से हम मना शिक्षा पढ़ते हैं, हम शिक्षाष्टक पढ़ते हैं, हम चैतन्य भागवत पढ़ते हैं। कोई भी ग्रंथ ऐसे लेके रखो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। बिना स्वाध्याय के नहीं होगा। गुरु जी का कल का लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है।
एक छोटी सी हंसी की बात है। 2 मित्र थे, पक्के ही मित्र थे। एक मित्र बोला कि हम जा रहे हैं, तो दूसरा बोला कि तुम हमारे साथ चलोगे? तो उसने कहा भाई मेरे पास कपड़े नहीं है। अरे कपड़ों की क्या बात है, हम कपड़े दे देंगे, तुम्हें हमारे पहन लेना। तो आगे बढ़े तो लोगों से कहा ये कौन है भैया? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मित्र है और इसने जो कपड़े पहने वो हमारे पहने हैं। तो दूसरा मित्र बोला कि आपने हमारा परिचय दिया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको ये कहने की क्या आवश्यकता है कि इसने कपड़े हमारे पहने हैं? फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा, आप इस तरह से कहोगे तो हम नहीं जाएंगे। हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे हमारे कपड़े पहने। तो दूसरा थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने फिर उसका परिचय दिया, ये हमारा मित्र है, इसने हमसे कहा है कि किसी से मत कहना कि इसने हमारे कपड़े पहने हैं। तो उसको बहुत ही क्रोध आया। उसने कहा कि आपने बता तो दिया ही ना, इस तरह से भी मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, आप कपड़ों की बात ही क्यों करते हैं? तो आगे जाके मैंने कहा अच्छा हम नहीं कहेंगे। तो आगे जाके और बढ़ा तो उसने उसका परिचय दिया और कहा कि देखो ये हमारा मित्र है और इसने हमसे कहा है कि कपड़ों की बात मत करना। तो इस तरह से जो संसार के जीव है ना, वो ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही जीते हैं। तो इन सबों में उलझनों में लगे रहते हैं। यही प्रतिभा जब भगवान में लग जाती है तब इसी प्रकार से नव नमोशिशालिनी प्रतिभा, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि किस तरह से अर्थ आपके हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं। पुत्र थोड़ा होशियार हो गया, माँ से बोला कि माँ ये कितने लड्डू है? माँ बोली 2 है। बोला नहीं 3 है। बोले कैसे? देखो ये 1 और ये 2 ही तो है। बोले नहीं 1 और 2 3 होते हैं। माँ बोली 2 ही तो है, 1 और 2, 1 और 2 3 होते हैं। तो पिताजी को बोला पिताजी क्या बात है? बोले कह रहा है 3 है। बोले कैसे कह रहा है 3 है? तो बोले ये 1 और ये 2। तो पिताजी बोले एक काम कर, एक तेरी माँ खा लेती है, दूसरा मैं खा लेता हूँ और तीसरा तू खा ले। तो संसार में बुद्धि कम नहीं है, बहुत प्रतिभा है। जिस तरह से मोबाइल का प्रयोग हो रहा है, हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, जरा से 9 नंबर हम 10 नंबर लगाते किसी से बातचीत हो जाती है। ये सारी की सारी प्रतिभा, हमारे जो ग्रंथ है ना, जो व्यास जी ने लिखे हमारे पर दया करके करुणा करके, जो भगवान की शक्ति विशावतार है, वो सारी प्रतिभा वहाँ लगा देनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण एकदम। जब पढ़ाई करे, ये सब करे, तो अपने चित्त का शोधन करे, तो मेरे चित्त में क्या क्या भरा पड़ा है। कोई ऐसा वैष्णव मिल जाए ना, ये सब सिखा रहा, अपना सब कुछ हार के, क्योंकि जन्म तो सफल हुआ, तो कितने पल्ले तक जीना पड़ेगा? कुछ नहीं जा रहा। महाप्रभु खुश हो रहे हैं त्रिनारायण सुनीचन से, महाप्रभु खुश हो रहे हैं। तो जो इतना सारा धन आता है ना, मद, इतना सारा मद आ जाता है ना, धन का जो मद है, बुद्धि इतनी खराब हो जाती है, उसको पता नहीं चलता मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मेरे से हो रहा है। इसलिए इन सबसे मुंह हटा करके ऐसा करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज संतोष दीदी करेंगे तृतीय स्कंद 25वां अध्याय। संतोष दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु एव च तरुभ्यश्च बोलो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितपावन कृपा सिंधुभ्य एव च पतितपावनं वैष्णवेभ्यो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रैक्टिस करना।
सर्वप्रथम मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाठ श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदुपरांत अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णु पाठ अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तदुपरांत अपनी प्रिय मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तदुपरांत सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। हरे कृष्णा। 25वां अध्याय देवहूति के प्रश्न और भगवान कपिल देव के द्वारा भक्ति योग का महात्म्य वर्णन। महर्षि कर्दम के द्वारा अपनी 9 कन्याओं को 9 प्रजापतियों से विवाह के उपरांत गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास आश्रम के लिए चले जाते हैं। श्री सोनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, शाक्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल देव स्वयं जन्म रहित होकर भी मनुष्य को आत्म तत्व का उपदेश देने के लिए अपनी योग माया के प्रभाव से आविर्भूत हुए थे। भगवान कपिल देव क्षीरोदस्काई आदि पुरुषों में उत्तम एवं दत्तात्रेय आदि योगियों में श्रेष्ठ थे। क्षीरोदस्काई पुरुषों में उत्तम है और दत्तात्रेय आदि योगियों में श्रेष्ठ है। ध्यान दो इन शब्दों पर। तो पुरुष अवतार में वही सब कारण अर्णवशाही पुरुष है, गर्भोशाही पुरुष है, क्षीरोदस्काई पुरुष है। कारण अर्णवशाही पुरुष एक ही है और गर्भोदशाही पुरुष हर ब्रह्मांड में है और क्षीरोदस्काई हर जीव में है। इस सब में से पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण। ठीक है। हाँ। उनके यश का गान बहुत बार सुनने पर भी मेरी श्रवण इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं, बल्कि मेरी श्रवण की इच्छा क्रमशः बढ़ती ही जा रही है। सर्वदा स्वतंत्र भगवान अपने भक्तों की इच्छा अनुसार देह धारण करके अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझसे जिस प्रकार से आत्मज्ञान संबंधित जिज्ञासा की है, महात्मा विदुर ने भी एक दिन श्री वेदव्यास के सखा भगवान मैत्रेय ऋषि से इसी प्रकार प्रश्न ही पूछे थे। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, पिता के संन्यास के लिए वन में चले जाने पर माता को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान कपिल देव उसी बिंदु सरोवर के तट पर रहने लगे। भगवान कपिल देव कौन सा बिंदु सरोवर? जो कर्दम ऋषि की आंख से आंसू गिर गए थे भगवान का दर्शन करके। भगवान कपिल देव तत्व मार्ग के सिद्धांत के प्रदर्शक थे, इसलिए वे कर्म मार्ग से निवृत्त होकर बैठे रहते थे। एक समय देवहूति को ब्रह्मा जी का यह कथन, हे मनुपुत्री कैटभ मर्दन, श्री भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, स्मरण हो आया। तब वे अपने पुत्र को संबोधित करके कहने लगी, हे भुवन, असत इंद्रियों के विषय में अभिलाषाओं से मैं अत्यंत। इसको चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कैटभ मर्दन जो ब्रह्मा जी जब सो गए थे, हाँ, उनके मुख से जो वेद गिर गए थे तो मधु कैटभ नामक दैत्य चुरा ले गए थे। तब भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके इन दोनों दैत्यों को मारा था। तो उसको याद आया कि मेरे गर्भ में वही कैटवारी हरि इसमें प्रवेश कर गए और पति चले गए हैं। तो कहे तो भगवान के साक्षात अवतार हैं, सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं। सांख्य शास्त्र मतलब संख्या, जो 28 तत्व हैं हमारे शरीर में, उसको बताने वाले हैं। तब देवहूति ने उनसे जाकर प्रश्न पूछे। देवहूति ने कहा, हे भुवन, असत इंद्रियों के विषय में अभिलाषाओं से मैं अत्यंत थक चुकी हूँ। हे प्रभु, इन लालसाओं को पूर्ण करते करते मैं ये असत इंद्रियां, इनमें इतनी इच्छाएं रहती हैं, इन इच्छाओं को कर करके मैं पूरी कर करके थक चुकी हूँ। इनकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, कब तक पूर्ण करूँ? संसार कूप में गिरती जा रही हूँ। संसार कूप में। बहुत जन्मों के बाद आज मैंने आपके अनुग्रह से इस दुष्पार अंधतम अज्ञान से पार ले जाने वाले सत्य नेत्र रूपी आपको प्राप्त किया है। हे देव, इस देह ग्रह में आदि मैं और मेरा बुद्धि रूप जो असत आग्रह अर्थात द्वितीय अधिनिवेश उत्पन्न हुआ है, वह आपकी बहिरंगा माया शक्ति
ही कार्य है। ध्यान माया शक्ति का ही रखें, ये उपनिषद का वचन है। द्वितीयाभिनिवेश ये जब तब आता ही रहेगा। द्वितीय अभिनिवेश होता है मन का लग जाना। द्वितीय मतलब भगवान को छोड़ करके द्वितीय संसार दूसरी चीजों में लग जाना, इसको द्वितीय अभिनिवेश कहते हैं। वह आपकी बहिरंगा माया शक्ति का ही कार्य है। एकमात्र आप ही मेरे इस महामोह रूप अज्ञान को दूर करने में समर्थ हैं। हे देव, आप ही एकमात्र शरण्य हैं। आप अपने अनुगत भक्तों के संसार रूप वृक्ष का छेदन करने के लिए आप कुदाल के समान हैं। मैं आपके शरणागत होती हूँ। आप भक्ति पथ को जाने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। मुझे प्रकृति एवं पुरुष के विषय में जानने की इच्छा है। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, माता के अभिलाषित वचन निर्दोष एवं साधारण लोगों के अपवर्ग नामक भक्ति योग को बढ़ाने वाले थे। उन्हें सुनकर आत्म तत्ववेता साधुओं के एकमात्र आश्रय भगवान कपिल देव हृदय से माता देवहूति का अभिनंदन किया और मंद मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से मधुर वाणी से माता से कहने लगे, हे निष्पाप साध्वी, पूर्व काल में नारद आदि ऋषि भी सम दम आदि अंगों से युक्त परमात्म योग के विषय में सुनने के लिए उत्सुक थे। उस समय मैंने उन ऋषियों को जिस योग के विषय में बतलाया, आज वही मैं आपको बतला रहा हूँ। हे माता, मन ही जीवात्मा के बंधन का एवं मोक्ष का कारण है। जो कुछ है मन ही है। मन ही चाहे तो बंध जाए और मन ही चाहे तो मुक्त हो जाए। मन को समझा लो, अरे क्यों बंध रहा है, तो मुक्त हो जाएगा। अरे क्यों बंधन में पड़ा है, अच्छा ठीक है, घर में ये सब शादी ब्याह, अरे चल नाचेंगे गाएंगे, फिल्मी गाना कौन सा अच्छा, अब मन हो गया, जिंदगी का इतना समय बर्बाद हो गया। ये सब मन का ही खेल है। सबसे बड़ी माया मन है। ये मन विषयों में आसक्त होता है जब जीवों के लिए बंधन उपस्थित होता है, और जब यह मन परम पुरुष श्री भगवान में नियुक्त होता है तब उसकी मुक्ति हो जाती है। जिस चित्त देह आदि मैं और मेरा अभिमान से उदित होने वाले काम लोभ आदि विकारों से रहित होकर निर्मल हो जाता है तथा सुख और दुख इन दोनों अवस्थाओं में संभाव धारण करता है, उसी समय जीवात्मा अविद्या अर्थात प्रकृति से परे अवस्थित स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों देहों को बाधाओं से रहित अत्यंत सूक्ष्म एवं स्वयं प्रकाश विषय वासनाओं आवरण से रहित और अनासक्त अपने शुद्ध स्वरूप को भक्ति के अनुरूप ज्ञान वैराग्य युक्त चित्त के द्वारा देखता है, और तभी वह अविद्या की शक्ति को भी क्षीण होते देख पाता है। हे माता, योगियों की ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात ब्रह्मा के समान पाप रहित होना आदि 8 गुणों से युक्त शुद्ध स्वरूप के उदय लिए समस्त जीवों के आत्म स्वरूप श्री भगवान के प्रति भक्ति योग के आश्रय से अतिरिक्त दूसरा कोई मंगलमय पथ नहीं है। साधुओं के तटस्थ लक्षण बता रहा हूँ, सुनो। वे हरि कीर्तन में वृक्ष के समान सहनशील, जीवों के दुखों में दया से द्रवीभूत चित्त वाले और प्राणियों के अहेतुक नित्य हितकारी होते हैं। वे समस्त जीवों को परोक्ष और अपरोक्ष भाव से भगवान ही सेवक समझते हैं, अतएव किसी को शत्रु नहीं मानते। वे निष्काम होने के कारण शांत शास्त्र के अनुवर्ती और सरल स्वभाव के होते हैं। सुशीलता ही उनका भूषण होता है। साधुओं के स्वरूप लक्षण, वे मुझे ही एकमात्र भजनीय वस्तु जानकर मुझ में एकनिष्ठ भक्ति करते हैं। मेरे सेवा सुख के लिए समस्त कर्मों एवं धर्मों का अर्थात स्वजन बंधु बांधव आदि सबका परित्याग कर देते हैं। वे मुझ में अनुरक्त रहकर परस्पर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं। मुझ में अर्पित चित्त वाले एवं साधुओं के अत्यधिक आदि त्रिताप कभी नहीं पहुंचा पाते। हे साध्वी, उक्त गुणों से युक्त इन महापुरुषों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष स्वरूप पुरुषार्थों में तनिक भी आसक्ति नहीं होती।
मेरे महत्व को प्रकाश करने वाली तथा शुद्ध हृदय और कर्ण को प्रिय लगने वाली जो कथाएं होती हैं, उनका प्रीतिपूर्वक श्रवण करते करते शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पथ में यथाक्रम पहले श्रद्धा, बाद में रति और अंत में प्रेम भक्ति उदित होती है। तदुपरांत मेरे द्वारा रचित सृष्टि आदि लीलाओं के चिंतन से जीवों में जिस भक्ति का उदय होता है, उसके प्रभाव से वे दृष्ट और दृष्ट अर्थात लौकिक एवं परलौकिक इंद्रिय सुखों को विरक्त हो जाते हैं। इसके बाद भक्ति योग में स्थित होकर उस सुगम भक्ति योग के साधना संग का आश्रय लेकर अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। जीव प्रकृति के गुणों के संग उत्पन्न विषयों की सेवा न करके विषयों के प्रति वैराग्य युक्त ज्ञान, अष्टयोग एवं मेरे प्रति सुदृढ़ अन्य भक्ति से इसी देह ही तत् पदार्थ वाच्य मुझे प्राप्त कर लेते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, भगवान कपिल देव देवहूति का देह का आश्रय करके आविर्भूत हुए थे, इसलिए माता के ऐसे अभिप्राय और परिप्रश्नों को जानकर उनके प्रति स्नेह से आविर्भूत हो उठे और तब उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का क्रमानुसार निरूपण करने वाले शास्त्र, जिसे पंडित लोग सांख्य योग कहते हैं, का उपदेश दिया। श्री भगवान ने कहा, हे माता, निर्विकार चित्त युक्त पुरुष की विषय ग्रहण में निपुण इंद्रिया और इंद्रियों में अधिष्ठात देवताओं के द्वारा गुरु उपदिष्ट वेद विहित कर्मानुष्ठान अवस्था शुद्ध सत्व मूर्ति भगवान श्री हरि जो स्वाभाविकी या अहति की निष्काम गति है, उसे ही भागवती भक्ति कहते हैं। जिसका चित्त श्री भगवान में लग गया है, उन शुद्ध तत्व के अधिष्ठित पुरुष के लिए वह भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। हे माता, जो लोग समस्त इंद्रियों के द्वारा प्रीति सहित मेरी चरण सेवा में रत हैं, जो मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त चेष्टाओं को करते हैं, जो परस्पर सम्मिलित होकर मेरे ही महात्म्य का वर्णन करने में आनंद अनुभव करते हैं, ऐसे भगवान जन कभी मेरे साथ एकात्मक रूप में समुच्चय मुक्ति की स्पृहा नहीं करते। हे माता, भगवत जन मनोहर मुखारविंद और अरुण नयन से मेरे सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों में दर्शन प्राप्त करते हैं तथा उन स्वरूपों को साथ मुक्ति और स्पृहा से रहित नाना विधि सेवा विलासा युक्त प्रेम पूर्वक वाक्यों द्वारा वार्तालाप करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी भी लालयित रहते हैं। मेरे उस परम मनोहर अप्रकट मुख नेत्र आदि अंगों से युक्त सच्चिदानंद में श्री मूर्तियां भक्तों के अविष्टों को पूर्ण करने वाले लीला विलास उदार हास्य मनोहर चितवन और मधुर संभाषण आदि से युक्त अपनी रूप माधुरी द्वारा भक्तों के मन एवं प्राणों को आकर्षित कर लेती है। ऐसे भक्तों में आनंद प्रतिरूप मुक्ति की कोई भी स्पृहा नहीं रहने पर भी मेरे प्रति भक्ति ही उन्हें उस मुक्ति को अनायास ही प्राप्त करा देती है। जो इस लोक में परलोक में और इन दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासना में लिंग देह और इससे संबंध रखने वाले पुत्र स्त्री धन ऐश्वर्य पशु ग्रह और अन्य सभी कुछ परित्याग करके एकांतिक भक्ति सहित विविध रसों में विषय रूप में मेरा भजन करते हैं, मैं उनका संसार से परित्याग कर देता हूँ। हे माता, मैं ही साक्षात भगवान हूँ, मैं ही प्रकृति एवं पुरुष अवतार हूँ, आदि का नियंता हूँ तथा मैं ही समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी का आश्रय लेने से जीवों का भीषण मृत्यु रूपी संसार से वैसे छुटकारा नहीं मिलता। हे माता, भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि योगी जन भी ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति योग का आश्रय लेकर योग क्षेम की प्राप्ति के लिए मेरे ही अभय चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। यदि मनुष्य चित्त
चित्त सदृढ़ एवं अनन्य भक्ति योग के द्वारा मुझ में अर्पित होकर स्थित हो जाएं, तब वही इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे महान और कल्याणकारी प्राप्ति है। हरे कृष्णा जी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करके बताती तो और भी अच्छा होता, बढ़िया था। दंडवत प्रणाम दीदी। एक प्रश्न है। हाँ इसी अध्याय में अभी बताया ना इन्होंने। हाँ जी हाँ, एक टूट गया है। श्लोक नंबर 19 उसमें बताया कि हे माता, योगियों की ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात ब्रह्म के समान पाप रहित होना आदि 8 गुणों से युक्त। तो दीदी ये 8 गुण कौन से हैं? ये 8 गुण होते हैं: सत्य संकल्प, विजय, जरा रहित हो जाना, और अमर, आत्मा को अमरता का इनको एहसास हो जाता है, सत्यवादिता आ जाती है, ऐसे माया मोह से रहित हो जाते हैं। ये ऐसी प्रकार के सब 8 गुण हो जाते हैं, वर्णन आता है इसमें। निष्पाप हो जाते हैं, निष्पाप होते हैं, इनका सबसे बड़ा गुण। अच्छा जी। हाँ हरे कृष्णा जी। ये दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी एक 28वें श्लोक में देवहूति एक प्रश्न कर रही हैं, वो भी प्रश्न शायद टूट गया कि आपकी भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। मैं स्त्री जाति की हूँ, मेरे लिए किस प्रकार की भक्ति उचित है। हाँ उत्तर देंगे ना अगले प्रश्न अध्याय में। टूट गया। हाँ अगले अध्याय में देंगे उत्तर इसका। संख्याओं से बताएंगे कैसे मुझ में मन लगाना चाहिए। आसक्ति से रहित हो जाएंगे, फिर उनकी कृपा से माता देवहूति को सिद्धि मिली और वो एक गंगा में परिवर्तित हो गए, एक नदी में परिवर्तित हो गए। इसको सिद्ध नदी कहते हैं। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, इसी उसमें है अध्याय में ये जो दीदी भारती दीदी कह रही है ना, ये इसी अध्याय में है। मतलब प्रश्न छूट गया। हम प्रश्न करेंगे, देवहूति प्रश्न ही पूछ रहे हैं ना इस लेसन में, इस चैप्टर में, तो वो प्रश्न छूट गया और 2-4 बातें और मेन थी ना, काफी बातें छूट गई। हाँ तो इसमें ऐसा हो सकता है भारती, जैसा कि मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि इसका पहले यहाँ से एक प्रश्न निकाला जाए और अगले अध्याय से उत्तर निकाला जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। पर इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बहुत सारगर्भित हो जाएगा। जैसा कि मैंने तुमको जड़ भरत इत्यादि के लिए कहा था, और रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के संवाद है, और महाराज बलि और बामन जी का ऐसी संवाद है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रश्न हुए, अगले अध्याय में क्या क्या उत्तर है, तो ये बहुत सटीक हो जाएगा और याद रखने लायक हो जाएगा। तुम्हें से कोई चाहे तो, तुमने तो 33 स्कंद के सारांश बनाए हैं, तुम्हें से कोई चाहे तो ये काम कर सकता है। दे दीजिए, फिर बना लेंगे। हाँ तो ले लो, एक हफ्ता ले लो, आगे चलने दो, आगे चलने दो, जितने प्रश्न हैं उसके उत्तर तैयार कर लो। ठीक है। ये दीदी देवहूति के तो मैंने किए हुए हैं। अच्छा 25 से 33 चैप्टर तक हाँ क्वेश्चन आंसर में मैंने सारे किए हुए हैं ना। आप इस तरह से किया कि इस प्रश्न का एक उत्तर है, दोनों आपने अलग अलग किए हुए ना, कंबाइन करो उसको। नहीं, कंबाइन करके ही किए हुए दीदी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको भेजे थे ना बहुत समय पहले। हाँ हाँ, तो आप इस तरह से करो जैसे कि अभी इन्होंने बनाया कि मेरा ऐसे कैसे होगा या माया कैसी होती है, तो उसके उत्तर में भगवान ऐसा बोले, फिर देवहूति ने ऐसा कहा, भगवान ने फिर ऐसा उत्तर दिया। ऐसे यदि उत्तर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, इस तरह से होना चाहिए। प्रत्येक अध्याय का तो आपने किया है। जो पहला लिखा है ना, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे इन्होंने आज 24वां अध्याय पढ़ा, इसमें प्रश्न है, 25वें अध्याय में उत्तर है। हाँ जी, हमें क्या करना चाहिए, 24वें अध्याय का एक प्रश्न ले और 25वें अध्याय में जो उत्तर दिया वहां से उत्तर लाएं। हाँ जी, ये टुगेदर हो जाएगा तो ज्यादा सही होगा। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड साधना जी? आपको समझ में आया? हाँ जी दीदी, मेरे को समझ आ गया। मैं अगले भारती आप भी समझे हो? अलग अलग चैप्टर से नहीं, टुगेदर। हाँ जी दीदी, मैंने किया हुआ है, मैंने आपको सुनाया भी था तो आपने ठीक बोला था। तो मैंने पहले उसमें तो सारे देवहूति के प्रश्न लिखे हुए हैं। हाँ। जैसे
तो सारे एक साथ मत करो, एक एक नहीं, एक एक प्रश्न का उत्तर, सारे एक साथ नहीं। हाँ जी, फिर उन प्रश्नों के फिर एक एक करके ना उत्तर दिए, प्रश्न उत्तर। हाँ, ऐसे होगा। हाँ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि है तुम्हारे पास तो तुम हम भी कर सकते हैं प्रयास ना। हाँ, सभी को ऐसे ही करना चाहिए। मैंने बीच में सुधा को भी बोला था कि ऐसे सुंदर प्रश्न यहाँ पे जो महाराज बलि के पास बामन जाते हैं ना, बामन भगवान, तो उसको उकसाते हैं, अरे बलि देख, तेरे यहाँ पर बड़े बड़े दानी हुए हैं, प्रहलाद जैसे हुए हैं, तेरा तो कैसे उकसाया और किस तरह से प्रहलाद जी ने बलि महाराज ने प्रहलाद जी के हर प्रश्न का उत्तर दिया है, वो बहुत सुंदर है। इसी प्रकार से जड़ भरत ने रघुगण राजा में जितने भी कटाक्ष किए उनके उत्तर दिए हैं। और इधर रुक्मणी जी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे हम तो कंगाल हैं, तुम्हारे पास शिशुपाल जैसे बड़े बड़े वीर थे, तुम कहाँ हमारे चक्कर में आ गई। तो इन सब भगवान ने जो कुछ भी उनको कटाक्ष किए हैं, रुक्मणी जी उत्तर दिए हैं। परंतु भागवत में क्या हुआ है, एक तरफ भगवान की वाणी आ गई है और एक बार रुक्मणी जी की आ गई है। लेकिन यदि ऐसा हो कि भगवान ने ऐसा कहा फिर रुक्मणी जी ने उसका क्या उत्तर दिया, तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। बलि महाराज का भी ऐसा ही है, एक बार बामन भगवान बोल रहे हैं और इसके बाद फिर बलि महाराज कह रहे हैं, लेकिन वो चीजें टुगेदर हो जाएंगी तो बहुत आनंद आएगा। हाँ जी दीदी, कर सकते हो। मैं तो देखो 18 श्लोकों पे काम किया है, तुम लोग इतना तो कर सकते हो। एक एक श्लोक पे कितना, मुझे 8 साल लग गए। 8 साल बोलो तो दिन और रात। आई यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 hours, 2 घंटे सोती थी बस, क्योंकि करेक्शन में भी बहुत टाइम जाता है ना, अनुवाद तो अनुवाद, तो 6 बार करेक्शन हो जाता है। कहीं पर हलंत नहीं लगाए, कहीं पे विसर्ग नहीं लगाए, कहीं पे कुछ गायब है, कहीं पे कुछ गायब है। बहुत आनंद आएगा फिर। दीदी ये वाला तो सोनी दीदी कह रही है ना, तो वो कर सकती हैं, ये वो भी कर लेंगी। मैंने किया हुआ है, वो भी कर लेंगी तो और अच्छा हो जाएगा, मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। नहीं दीदी, पर दीदी मुझे श्लोकों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है, पता नहीं क्यों। अच्छा है ना। और तो मैं चाहती हूँ कि मैं श्लोक भी साथ में लिखूं। हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हो। आप आशीर्वाद दो, हम प्रयास जरूर करेंगे। हाँ, आप तो अच्छे ही करते हो, कर रहे हो, बढ़िया करो। ये सब भगवान क्षीरोशाही सबके हृदय में प्रेरणा कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ना चाहिए। आप जहाँ पर हो, सबसे ज्यादा दुख की बात और अपराध की बात ये है कि हम अपनी योग्यता का विचार करते हैं, और हमारे जो गुरु वर्ग श्रीमद् भागवत योग्यता का विचार नहीं करती है, हमारी इच्छा मात्र देखते हैं, बाकी तो आशीर्वाद देते हैं। ये हमारा महाराज जी के लेक्चर्स में भी था, तुम लोगों ने सुना होगा 3-4 दिन पहले, कि हम शिष्यों को कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तो उनको लगता है कि हम शास्त्र पढ़ लेंगे, फिर हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर हम यहाँ से ऐसा वैसा। गुरु जी यदि कह दिया तो कह दिया, बच्चा नरक भी जाना पड़े हम जाएंगे। तो अभी इतना अच्छा तुम लोगों का ये सौभाग्य उदित हुआ है कि श्रीमद् भागवत तुम लोग पढ़ रहे हो, तो श्रीमद् भागवत ने तो नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं योग्यता है, आशीर्वाद दे रही है ना। और तुमको थोड़ी मेहनत, जबकि पढ़ो यहाँ पे तो 3-4 दफे पढ़ के आना चाहिए, सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। घर में एक मेहमान आता है तो कितने ढंग से खाना परोसते, समझी आ जाए, बेटी ससुराल से आ जाए। और जब श्रीमद् भागवत, और ये चैप्टर मुझे मिला, इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करूंगी, भागवत जी आप मुझ पर कृपा करो, ऐसी भावना होनी चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, आज नित्यानंद अष्टकम करें? हाँ, वो भी करना। और ये परम करुण नित्यानंद राय, कोई गाएगा है यहाँ पर? दीदी मैं कर रही थी। परम करुण दीदी, बहु द्विजन, ये वाला ना, परम करुण नित्यानंद राय। एक ये भी गाओ और ये। अच्छा, मैं नित्यानंद अष्टकम बोल देती हूँ, दूसरा वाला देगा। मैं बोलूंगी दीदी। हाँ ठीक है, एक जन एक गाओ, एक जन एक गाओ। हाँ, पहले अष्टक, गुरुदेव की। हाँ
कौन गा रहा है? पहले अष्टक गा रहे हो? हाँ जी, पहले मैं भजे अष्टकम गा रही हूँ, नित्यानंदम पहले भजन अष्टकम। तरुकंदम निरवधि। भजन तरुकंदम का क्या अर्थ है भारती? तरु मीन्स वृक्ष और कंद माने वृक्ष का फल। नहीं निरंतर नहीं निर्वधि निरंतर। हाँ, भजन तरुकंदम, भजन तरुकंदम का क्या अर्थ है? मैं हमेशा नित्यानंद प्रभु का भजन करती रहूं। अरे भजन तरुकंदम बोल रही हूँ मैं। भजन तरु नित्यानंद ठाकुर भजन रूपी वृक्ष के मूल हैं। हाँ जी हाँ जी। बोलिए। शरदचंद्र कांति। हाँ जी, मधु दीदी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। श्री नित्यानंद अष्टकम। शरदचंद्र भ्रांतिं स्फुरदमला कांतिं गजगतिं हरि प्रेमोन्मत्तं धृत परम सत्वं स्मितमुखम् सदा गुणनेत्रं करकलितवेत्रं कलिभेदम् भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदम निर्वधि भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदम निर्वधि रसनमगारं स्वजन गण सर्वस्वमतुलम् तदियक प्राण प्रतिम वसुधा जानवपतिम् सदा प्रेमोन्मादं परम विदितं मन्दं मनसा भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि शचि सोनु प्रेष्ठं निखिल जगदीष्टं सुखमयम् कलौ मज्ज जीवो धरण कारणो धाम करुणम् हर राखनाद्वा भव जलधि गर्वोन्नति हरम् भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि अये भ्रातृनृणां कलिकलुषीणां किन्नु भविता तथा प्रायश्चित्तं रचय यदनाय सतीनि व्रजन्ति त्वमेत्थं सह भगवता मन्त्रयति यो भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि यथेष्टं वे भ्रातः कुरु हरि हरि ज्ञानमनीषम् ततो वा संसारं बुद्धितरणदायो मयि लगे इदं बहुश्रुते रटति रटयन् यः प्रतिगृहम् भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि बलत् संसारं भो निधिहरण कुम्भोद्भवमहो सतं श्रेयसिन्धूनति कुमुद बन्धुं समुदितम् खलकलिस्फुरति निर्हर सूर्यप्रभमहम् भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पथि पथि व्रजन्तं पश्यन्तं स्वमपि नदयन्तं जनागणम् प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकल्नाद भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि
सुविभ्रणं भ्रातुः करसरसीजं कोमलतरम् मिथो वक्त्रलोकोच्छलित परमानन्दहृदयम् भ्रमतं माधुर्यमदयन्तं पुरजनानाम् भज नित्यानन्दं भजलतरु कन्दं निर्वधि रसनामधानं रसिकवरसद्वैष्णवधानम् रसगारं तारं पतितततितारं स्मरणतः परं नित्यानन्दाष्टकमिद पूर्वं पठति तदङ्घ्रिद्वादब्जं स्फुरतु नितरां तस्य हृदये भज नित्यानन्दं भजलतरु कन्दं निर्वधि भज नित्यानन्दं भजलतरु कन्दं निर्वधि जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम निताई है निताई है निताई है निताई है निताई है गौरा है निताई है गौरा है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। ठीक है, रूबी गाओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। परमा करुणा बहुदुई जना निताई गौर चंद्र परमा करुणा बहुदुई जना निताई गौर चंद्र तव अवतार तार शिरोमणि तव अवतार तार शिरोमणि केवल आनंद कांद भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कांद विषय छाड़िया तेरा से मांझिया विषय छाड़िया तेरा से मांझिया मुखे बल हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवन नाई मन दयाल दाता पशु पाखी झूरे पासना बिदारे पशु पाखी झूरे पासना बिदारे सुनिया रघुन गाथा संसार मांझिया रहिला पड़िया ते पदे नाहिला अपना करामा भुंजाए समाना अपना करामा भुंजाए समाना काहे ये लोचन दाता परमा करुणा बहुदुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांद परमा करुणा बहुदुई जना निताई गौर चंद्र जय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय नित्यानंद राम जय नित्यानंद निताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे। हरे कृष्ण। अर्थ बोलो इसका। अहो श्री गौरचंद्र एवं नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम करुणा है, समस्त अवतारों के भी शिरोमणि है, आनंद के भंडार है,
भाई दृढ़ विश्वास के साथ तुम चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु का भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम में डूबकर सर्वदा ही हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इन तीनों लोकों में ऐसा दयालु और दूसरा नहीं है जिनका गुणगान सुनकर पशु पक्षी हृदय भी द्रवित हो जाता है। लोचनदास जी कहते हैं, मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा रहा हूँ। ऐसा दयालु गौर नित्यानंद चरणों में मेरी प्रीति नहीं हुई है, अतः मेरे दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे दुख भोग कर रहे हैं। हरे कृष्ण। निताई चरण कमल कोटि चंद सुशीतल। दीदी मैं गाऊं? गाओ। हरे कृष्ण दीदी। पेज नंबर 30 में है शायद। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। ये छाया जगत जुड़ा, ये छाया जगत जुड़ा। हे निताई बिन भाई राधा कृष्ण पाई तेना। इन्हें निताई बिनो भाई राधा कृष्ण पाई तेना। द्रण करी धरनी ताईर पार। द्रण करी धरनी ताईर पार। नीताई पद कमल। हरे कृष्ण दीदी। दीदी कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कुछ नहीं कहा। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। से संबंध न्याय जाय वृथा जन्म गेलता। से संबंध नाही जाय वृथा जन्म गेलता। से पशु बड़ा दुराचार। से पशु बड़ा दुराचार। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नीताई ना बलिते मुखे मजिल संसार सुखे। नीताई न बलित मुखे मजिल संसार सुखे। विद्याकुले की करी बेतार। विद्याकुले की करी बेतार। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। अहंकारे मत मैया नीताई पद पासरिया। अहंकारे मत हैया नीताई पद पासरिया। असत्य रे सत्य करी मानी। असत्य रे सत्य करी मानी। नीताईर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नीताईर करुणा हवे
ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरणी तैरा चरण दुखारी निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला नितायेर चरण सत्या ताहार सेवक नित्य नितायेर चरण सत्या ताहार सेवक नित्य निताई पदा सदा कर आश निताई पदा सदा कर आश निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल नरोत्तम बड़ा दुखी निताई मोर कर सुखी नरोत्तम बड़ा दुखी निताई मोर कर सुखी राख रांगा चरणेर पाश राख रांगा चरणेर पाश निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल जय निताई हरि जय निताई हरि निताई हरि जय निताई हरि निताई हे गौर हे निताई हे गौर हे। इसका अर्थ बोलो, जल्दी जल्दी अर्थ बोलो। जी श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमल तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता को भी पराभूत करने वाले हैं, क्योंकि चंद्र तो केवल इस जड़ शरीर को ही क्षण भर के लिए शीतल करता है, परंतु नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमल तो तापों से दग्धीभूत हो रहे जीवों के हृदय को चिरकाल के लिए सुशीतल कर देते हैं। ऐसे चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः हे भाइयों, नित्यानंद प्रभु के श्री चरण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो अथवा विश्वास पूर्वक उनका आश्रय ग्रहण करो। उससे जिसका संबंध नहीं हुआ, समझो कि पशु सदृश उस दुराचारी का दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ ही चला गया, जो सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर नित्यानंद प्रभु के कल्याण प्रद श्री नाम का कीर्तन नहीं करता है। उच्च कुल में जन्म तथा जड़ विद्या से भी उसका कल्याण नहीं होगा। वह तो जड़ी अहंकार में प्रमत्त होकर नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमलों को भूल गया तथा सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा हुआ है। अरे भाई, नित्यानंद प्रभु की करुणा होने पर ही ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। अतः उनके श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो। नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं। अतः उनके चरणों में ही सर्वदा आशा करो। यह नरोत्तम बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा है कि हे नित्यानंद प्रभु, आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी करें। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा।